वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं फ्लाइट में सफ़र करती हूँ तो मैं अपना खाना बुक कराती हूँ, प्री बुक कराती हूँ, किस तरीके से मैं वेजिटेरियन फूड लेती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी जो कि आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं सफर के लिए निकल तो चुकी हूँ, लेकिन मैं कहाँ पहुंची ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे तो आपको फ्लाइट का खाना दिखाना है। लेकिन मुझे वहां कौन लेने आया है ये दिखाना बनता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी आप बातचीत में और भी कुछ चीजें एयरपोर्ट से रिलेटेड जान जाएंगे। थैंक यू, सुस्वागत है श्रीमती वंदना। दोनों तरफ से बन रहा है वेलकम। काउंट डाल दिया मैंने आते ही। कोई बात नहीं, एक्सप्लोर आपको इतनी जोर से जू लाना था। हाँ मम्मी इतनी जोर से जू लाना था। मैंने वहीं से मैनिफेस्ट किया था, याद है कि हम इधर आ जाएंगे मतलब बाद में ना। चलो फ्लाइट जहाँ पे लैंड हो, मैं जू में लैंड करूँगी। गलत हो गया, गलत हो गया। बहुत अच्छी लग रही है। दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। खासकर तू भी यहीं आ जा। और मैं घूमती रहा करूंगी। मेरे को कहाँ जाना, कौन से टर्मिनल जाना है? एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद अगर गलत टर्मिनल पर पहुंच गए तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ भैरवी भास्कर ने मुझे बचा लिया और वो ही मुझे लेने आ गए। बहुत अच्छा उन्होंने मेरा वेलकम किया है। एयरपोर्ट पर टर्मिनल तो ठीक है, लेकिन अगर फ्लाइट में खाना हमें गलत मिल जाए तो कोई इलाज नहीं है। उस समय हम क्या करेंगे? लेकिन खाना हमें हमारी पसंद का ही मिल जाए फ्लाइट में, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कि जब हम फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो हमें उसी में देख लेना चाहिए कि प्री बुक मील करना है। प्री बुक मील में हमें फ्लाइट में बैठते ही सबसे पहले खाना मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे एयर होस्टेस छोटी छोटी चिट लगाती है कभी कभी सीट्स पर नंबर देखने के बाद, तो वो उसमें वो वही पहचान लगाती है कि किसने प्री बुक खाना फ्लाइट में बुक किया हुआ है। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें भी आपके साथ बीच में मैं शेयर करती रहूंगी। कुछ खाना आपको दिखा दिया जाए, फिर आगे की चीजें शेयर की जाएं। तो फ्लाइट में इतना सारा खाना नहीं मिलता है, लेकिन फ्लाइट में जब हम टिकट बुक करते हैं तभी हमें देख लेना चाहिए कि जिस एयरलाइन की टिकट हम बुक कर रहे हैं उसमें हमें खाना ऑलरेडी मिलता है या नहीं, क्योंकि उसके पैसे टिकट में ही काट लिए जाते हैं। अगर वैसा नहीं है तो टिकट में साफ साफ लिखा होता है कि हमें उसमें खाना इन फ्लाइट सर्व नहीं किया जाएगा। उसके दो तरीके हैं। अपने साथ कुछ खाना ऐसा ले जाएं जो हम फ्लाइट में इजीली खा सके, और उसके अलावा अगर हम चाहें तो फ्लाइट में टिकट में ही डिटेल पढ़ लें कि वहां पर क्या खाना हम खरीद सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हम अपना सकते हैं। और खाना खाने के लिए फ्लाइट में एक ट्रे होती है जो हमारी सीट के अगली सीट में जुड़ी होती है। जब हम उसको खोलते हैं तो वो हमारे लिए एज अ ट्रे बन जाती है। तो आप जो लोग कभी भी फ्लाइट में नहीं गए, एक नजर एक झलक उस ट्रे की देख लीजिए कि वो कितनी कंफर्टेबल होती है और कितनी कन्वीनियंट होती है।
का खाना दिखाया है, कटलरी दिखाई है। जो एयरलाइन थोड़ी सी प्राइस में रीजनेबल होती है, लो कॉस्ट एयरलाइंस होती है, उसमें हमें वुडन कटलरी दी जाती है। जैसे इसमें स्टील की कटलरी थी और ये लंबी फ्लाइट थी। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। खाना तो खैर हमें खा के ही खाना है, उसमें कटलरी स्टील की हो या वुडन की हो, ये एयरलाइन के स्टैंडर्ड होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लाइट में सीट की भी कुछ खासियत होती हैं। तो एक दो वो खासियत देखिए और देखिए कि हम अगर फ्लाइट में जा रहे हैं तो हमें सोते हुए क्या करना चाहिए। अगर वहां पर यहाँ की तरह दिन है, विंडो से लाइट आ रही है, तो किस तरीके से हम आर्टिफिशियल रात बना सकते हैं, अंधेरा कर सकते हैं अपने आसपास। कुछ खाना दिखाया, उसके बारे में कुछ चीजें भी बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें ड्रिंक्स लेनी है तो वो भी हमें फ्लाइट में अवेलेबल होती हैं। वो वाले रूल्स वही रहेंगे कि फ्लाइट के टिकट में उसके पैसे चार्ज हो चुके हैं या नहीं, लेकिन उसमें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स जिसमें वाइन वगैरह आती है, और उसके अलावा चाय, कॉफी, जूस, सोडा, ये सब चीजें हम फ्लाइट में ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो ये सब हमें मिलता ही मिलता है, क्योंकि आप समझते हैं कि उनके टिकट्स बहुत महंगे होते हैं और डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि हमें एयरलाइन ही हर चीज प्रोवाइड करवाती है, ताकि हम उस फ्लाइट में भूखे ना रहें और डिहाइड्रेटेड ना रहें। तो खाते पीते जाएं, सफर का मजा लें और उसमें बीच बीच में सो भी जाते हैं। कैसा टेस्टी है? चना पराठा नहीं, पराठा है, आलू पराठा। ओके, ये वाली हमारी फ्लाइट भी लंबी है, जर्नी काफी लंबी है, तो भास्कर ने बीच में नैप भी ले लिए। अब वो उठ भी गया है, खाना भी खा लिया है उसने या खा ही रहा है। मैं साथ में आपको कुछ खास चीजें पीने से रिलेटेड भैरवी के द्वारा दिखाती हूँ, क्योंकि वो फ्लाइट्स में ज्यादा जाती है तो उसको ये नॉलेज मुझसे ज्यादा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ भैरवी का भी एक खास एक्सपीरियंस आपको सुनाती और दिखाती हूँ। एक मिनट, कैसे बताया इसमें क्या करना है? इसमें जिंजर है, ये क्या है? जिंजर फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग वाटर। नहीं, अच्छा, जिंजर नहीं, जिंजर फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग वाटर। ओके, टर्बुलेंस के लिए अच्छा है। टर्बुलेंस में उल्टी नहीं आती। अच्छा, ओह, तो ये स्पेशल टिप मिली है कि फ्लाइट में टर्बुलेंस अगर हो रही है, बचना है, जो कि टर्बुलेंस तो होती ही है, तो ये लिया जाए और फिर वो गिर जाएगा, वो पागलों की तरह इसमें इसको मिक्स करके पिया। इसको सेपरेट भी पी सकते हैं। क्या फ्लेवर है? जिंजर। अच्छा, बस, तो वो तीखा नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत कम है। लाइट है, एकदम माइल्ड। तो हमारी जर्नी अब खत्म हो रही है और उसके साथ ही ये वीडियो भी मैं अब खत्म करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने किसी भी प्यारे को, दोस्त को, फैमिली मेंबर को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।